आज हम यहां पर रुक के ये सोचने वाले हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इट इज नॉट ऑलवेज ब्रिंगिंग द बेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर यू। बेसिकली इस वीडियो के मीडियम से माय आइडिया इज टू मेक यू सफिशिएंट एनफ कि आप खुद से स्ट्रैटेजीज बनाना सीख पाए। हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, वी हैव बीन ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज विद यू। कुछ डेरिवेटिव मार्केट पे बेस्ड हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस पे, कुछ बिहेवियर पे। हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। ऑफ कोर्स वी ऑल नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड एटलीस्ट अ फ्यू स्ट्रैटेजीज टू ट्रेड। हम सभी को कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज चाहिए ट्रेड करने के लिए, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं, कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, या फिर आप करेंसीज में ट्रेड करते हैं, या फिर आप किसी भी प्रोडक्ट में डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट कहीं पर भी आप उसको ट्रैक करते हैं अपने रिसर्च पर्पसेस के लिए। आप कुछ भी कीजिए, आपको ट्रेडिंग करने के लिए इवेंचुअली ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज चाहिए होंगी, ट्रेडिंग सेटअप्स चाहिए होंगे। लेकिन वी थॉट के कभी कभी बीच में पॉज आना चाहिए, हमें कभी कभी रुक के सोचना चाहिए दैट विच डायरेक्शन आर वी गोइंग, वन। सेकेंड, वाई आर वी गोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो पहला तो हम कहीं पर क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। बेसिकली आज हम यहां पर रुक के ये सोचने वाले हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इट इज नॉट ऑलवेज ब्रिंगिंग द बेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर यू। बेसिकली इस वीडियो के मीडियम से माय आइडिया इज टू मेक यू सफिशिएंट एनफ कि आप खुद से स्ट्रैटेजीज बनाना सीख पाए। देखिए, हम खुद को जानते हैं, जितना हम खुद को जानते हैं उतना हमें कोई नहीं जानता है। तो मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है, मेरा बिहेवियर कैसा है रिस्क को लेकर, मेरे इमोशंस कैसे हैं, मेरा फाइनेंस के साथ जिस तरीके से मैं डील करता हूं फाइनेंस को, वो बिहेवियर कैसा है। आपने देखा होगा अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, कुछ लोग बहुत ज्यादा रैशनली बिहेव करते हैं और कुछ लोग उतने रैशनल बिहेव नहीं करते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, हम में से बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, कभी हम बेगर्स को कुछ लोग पैसे देते हैं और कुछ लोग बाय रूल पैसा नहीं देते हैं। कौन सही है कौन गलत है हम नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग बच्चे की जिद पे सारी बातें मान लेते हैं, वाइल कुछ लोग नहीं मानते हैं। कौन सही है कौन गलत है हमें नहीं मालूम है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, हम सब लोग बिहेवियरली अलग अलग रिएक्ट करते हैं। हम सब लोग इमोशनली अलग अलग एक्टिविटीज के साथ, अलग अलग एक्शंस के साथ, अलग अलग सीरीज ऑफ इवेंट्स के साथ हम इमोशनली अलग अलग बिहेव करते हैं, डील करते हैं। इसीलिए हम सबके लिए आइडियली अगर सोचा जाए तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स बिकॉज वी डू नॉट नो यू पर्सनली, इसीलिए हम एक जेनेरिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेकर आते हैं, द वन दैट इज मोस्ट लाइकली टू वर्क फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन साथ में हम ये भी बोलते हैं हमेशा कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे में भी अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, आप मॉडरेट ट्रेडर हैं, आप स्कैल्पर हैं, आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, बहुत सारे टाइप के माइंडसेट्स हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दो अलग अलग टाइप के ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से डिजाइन करनी चाहिए, किस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। और यहां पर आज हम इस वीडियो में पिक करने वाले हैं ऐसे दो टाइप के ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर और स्कैल्पर। सो दोज हु आर न्यू टू ट्रेडिंग, सबसे पहले मैं बता दूं तो ट्रेडिंग प्राइमरीली तीन टाइप की होती है, इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल। इंट्राडे, a trading strategy wherein you initiate the position today and generally wants to or generally aims to exit the position today itself. Swing trading is the one wherein you enter the position today, आप आज पोजीशन में एंटर करते हैं लेकिन आप पोजीशन मल्टीपल डेज तक कंटिन्यू करते हैं, कभी कभी ये कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं। एंड व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में यू एंटर द पोजीशन टुडे एंड प्रेफर टू होल्ड द पोजीशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कभी कभी कुछ हफ्ते, कुछ महीने, एंड कभी कभी एक साल भी। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, मे बी आप खुद हैं, ऐसे स्टॉक्स आप परचेज करते हैं जिनका आपको अगले एक डेढ़ साल का प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। ये इन्वेस्टर्स नहीं है क्योंकि इन्होंने फंडामेंटल्स नहीं देखे, आप इनके मोमेंटम को कैच कर रहे हैं। यहां पर आपने फाइनेंशियल्स नहीं चेक किए, आपने मैनेजमेंट नहीं चेक किया, आपने मैनेजमेंट की सैलरी नहीं देखी, आपने प्रमोटर होल्डिंग नहीं देखी, आपने डेट टू इक्विटी शायद नहीं देखी, आपने इंडस्ट्री कैसी है ये नहीं पढ़ी। तो ये पूरा एफर्ट करने की जगह आपने कुछ टेक्निकल इंडिकेटर देखे या फिर आपने सिंपल मोमेंटम कैच किया। आज हम यहां पर पिक करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ही दो स्टाइल्स। पहला एक नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा एक स्कैल्पर।
इंट्राडे ट्रेडर आज पोजीशन इनिशिएट करता है, आज ही फिनिश करता है। स्कैल्पर भी यही करता है, लेकिन स्कैल्पर दिन की वेट नहीं करता, वो ये काम कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स के लिए करता है। तो आप बेसिकली स्कैल्प कर रहे हैं, आप बेसिकली निफ्टी के फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर रहे हैं, 15 पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर रहे हैं, टाटा मोटर्स के 3 पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर रहे हैं, और आप हेवी क्वांटिटी में डील कर रहे हैं। तो स्कैल्पिंग इज अ वेरी इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग पर से इटसेल्फ इज वेरी इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। उसमें से भी स्कैल्पिंग बहुत सारा इंट्रिकेसी से भरी हुई हो सकती है। सो स्कैल्पिंग वर्सेस इंट्राडे, व्हाट आर द की डिफरेंसेस दैट यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ, और ये डिफरेंस आपकी मदद करेगा ये डिसाइड करने में कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना है। और अगर आप सोचते हैं कि मुझे पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेडर बनना है, तो मुझे क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या मेरे इंडिकेटर्स होने चाहिए, क्या मेरे को प्राइस एक्शन यूज करना चाहिए, और किस तरीके से मुझे मार्केट में यहां पर एक्ट करना चाहिए। नाउ दैट वी हैव कवर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि दोनों टाइप के ट्रेडर होते कौन कौन है और एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर पूरे दिन भर के लिए ट्रेड रखता है, मे बी 9:15 बजे ट्रेड में एंटर करते हो और दोपहर को 3:15 बजे के आसपास, 3:15 के आसपास पोजीशन से एग्जिट करते हो। एटलीस्ट 3:15, 3:20 तक तो वो एग्जिट कर ही जाएंगे। लेकिन स्कैल्पर इसके अगेंस्ट वो 9:15 से 3:30 की पोजीशन नहीं बना रहे हैं, वो पोजीशन बना रहे हैं फॉर एग्जांपल 10:05 से 10:08 के लिए। उनके लिए दिन के 3, 4, 5, 10 मिनट काफी हैं, और यही काम वो 2, 3, 4 बार अगर दिन में कर लेंगे तो उन्होंने स्कैल्पिंग से अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा आज। सो नाउ वी नो हु आर इंट्राडे ट्रेडर, हु आर स्कैल्पर। अब आपको माइंडसेट भी अलग अलग चाहिए इन दोनों फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग को ट्रेड करने के लिए। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। क्या राहुल द्रविड़ और केएल राहुल, या क्या वीवीएस लक्ष्मण और हार्दिक पांड्या, क्या इन दोनों के खेलने के स्टाइल सेम है? वहीं अगर मैं सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा की बात करूं तो इनका टोटली डिफरेंट है। इनमें से पहले सेट ऑफ प्लेयर्स का जो मैंने नाम लिया, स्पेशली राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, दे आर मोस्टली टिल्टेड टुवर्ड्स टेस्ट मैच, विच मींस पोजिशनल ट्रेडिंग। केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ये सारे T20 वाले प्लेयर्स हैं। ये बहुत लंबे टाइम तक, 3 दिन तक, इमेजिन वीवीएस लक्ष्मण 2-2, 3-3, 4-4 दिन भी क्रीज पे खड़े रह सकते हैं। जबकि दीज प्लेयर्स, द सेकंड सेट ऑफ प्लेयर्स व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल हियर, डू नॉट टेक इट अदरवाइज, जस्ट फॉर एन एग्जांपल हियर, दीज आर ओनली फॉर एग्जांपल, इलस्ट्रेशन ओनली। सो सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दे कम ऑन द क्रीज एंड स्टार्ट हिटिंग। उनमें से भी कभी कभी ऐसे प्लेयर आपको क्रीज पे देखने को मिलेंगे जो हमेशा सिर्फ 3, 4, 5 बॉल खेलने के लिए आते हैं। बस सिर्फ उन बॉल्स पे उनका टारगेट यह है कि मुझे हिट करना है और मुझे वापस चले जाना है। सो दे आर देयर टू इंक्रीज द रन रेट, दे आर प्रिसाइजली स्कैल्पर्स। ये बहुत छोटे पीरियड के लिए ट्रेड करने के लिए आएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ये पूरा T20 का मैच भी, अपनी इनिंग्स भी पूरी नहीं खेलेंगे। 9:15 से 3:30 ये मार्केट में नहीं रुक रहे हैं। ये सिर्फ 9:25 से 9:28 तक दिन के कोई भी 2, 3, 4 मिनट के लिए 3, 4 बार आएंगे, खेलेंगे और वापस चले जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड अ वेरी, दैट इज व्हाई आई सेड इट्स अ वेरी इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग। उस समय माहौल आपके फेवर में होना चाहिए। सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर वीडियो, आपको क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या थॉट प्रोसेस अलग अलग होते हैं आपके स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर के लिए। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस होता है आपका टाइम पीरियड का। आप कौन सा टाइम पीरियड यूज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं तो मैं शायद डेली चार्ट, 1 डे का चार्ट यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू थ्रू दिस चार्ट। तो यहां पर मैंने आपके सामने ओपन किया है tv.dhan.co, और यहां पर अगर मैं टाटा मोटर्स का पोजिशनल ट्रेडर हूं तो मैं यहां पर 1 डे चार्ट यूज करूंगा, 1 वीक भी कर सकता हूं, 1 मंथ भी कर सकता हूं, बट प्राइमरीली मैं एक बड़ा पीरियड यूज करने वाला हूं। वहीं अगर मैं टाटा मोटर्स को स्विंग मार्केट में ट्रेड करना चाहता हूं, स्विंग में प्ले करना चाहता हूं फॉर अ फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स, तो मैं यहां पर मे बी 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करूंगा, 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज करूंगा। मैं ऐसा कोई टाइम फ्रेम यहां पर यूज करूंगा एज अ स्विंग ट्रेडर। बाय द वे, डू यू नो कितने सारे टाइप के टाइम फ्रेम्स अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 सेकेंड्स टू लेट अस से 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 75 मिनट्स, 125 मिनट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज एक्चुअली अ गेम चेंजिंग फीचर, क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही प्रिसाइज कर सकता है, बहुत ही अच्छा कर सकता है। नेवरदलेस, इन टाइम फ्रेम पे हम फिर कभी बात करेंगे। अभी आज के लिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। और अगर आप इससे छोटे हैं तो यहां पर ये रहे आपके टाइम फ्रेम।
अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स तक, 30 से 45 लेके जा सकते हैं, लेकिन जनरली इससे ऊपर करने पर आपकी पोजीशन कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ सकती है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का इंपैक्ट भी बाद में आएगा। अगर एक कैंडल 30 मिनट्स की बन रही है तो आप ये सोचिए कि आपकी पूरे दिन भर के अंदर तकरीबन ऐसी 13 कैंडल्स बन रही हैं। और अगर आप ये 8वीं कैंडल पे ट्रेड ले रहे हैं, मे बी मार्केट खुलने के 4 घंटे के बाद, लेट अस से तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, तो टाइम इज रनिंग अगेंस्ट यू। इसीलिए यू कैन यूज अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, 10 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे। लेकिन स्कैल्पर जो कि सिर्फ 2-3 बॉल्स खेलने के लिए आया है, जो थोड़े मिनट्स के लिए मार्केट में आया है, उसके लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम सूट नहीं करेगा। इसलिए स्कैल्पर को चूज करना चाहिए एक बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम। जनरली मैं जब स्कैल्पिंग करता हूं तो मैं आई चूज अ टाइम फ्रेम ऑफ मे बी 1 मिनट। आई एम मोर ऑफ अ कंजर्वेटिव ट्रेडर, तो मैं 1 मिनट और 2 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा प्रेफर करता हूं। लेकिन कुछ लोग मुझसे ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, इसलिए दे कैन ऑल्सो यूज 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, ये वाले टाइम फ्रेम। सो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, तो मैं यहां पर फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर आप यहां पर स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप यहां पर 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, या फिर आप यहां पर 5 सेकेंड्स टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ। सो पहला डिफरेंस स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम फ्रेम का डिफरेंस। इंट्राडे ट्रेडर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेगा, स्कैल्पर थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम यूज करेगा। दूसरा डिफरेंस, अगर आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं तो नो डिफरेंस, बट देन अगर आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो देन कम्स अनदर डिफरेंस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर मार्केट को देख रहे हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपके इंडिकेटर्स के पैरामीटर कुछ और रहेंगे। स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपके इंडिकेटर के पैरामीटर कुछ और रहेंगे। क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा होता है स्कैल्पिंग के लिए, तो आपके इंडिकेटर बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेंगे। इसलिए इनकी वोलेटिलिटी को शांत करने के लिए इनके पैरामीटर्स को ज्यादा कंजर्वेटिव बनाना पड़ेगा, मतलब इनके पैरामीटर्स को और लंबा खींचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा हमारी रीसेंट स्ट्रेटेजी में, जहां पर हमने MACD या स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में जब हमने स्कैल्पिंग सीखी थी इन इंडिकेटर को यूज करने के लिए, तो हमने इन सबके पैरामीटर्स को 10 टाइम्स कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ स्कैल्पर हेयर, तो यहां पर ये MACD जो मैं यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग MACD इंस्टेड ऑफ 12 एंड 26। लेट मी शो यू, ये 12 एंड 26 पीरियड का MACD यू सी कितना ज्यादा वोलेटाइल है। यहां पर इसने आपको बाय दिया, यहां पर सेल दिया, फिर यहां पर बाय दिया, फिर सेल दिया, फिर बाय, फिर सेल, एंड सो एंड सो फोर्थ। लेकिन यहीं पर अगर मैं इनके पैरामीटर्स को इंक्रीज कर देता हूं तो ये बहुत ही स्मूथ हो जाता है। लेट अस ओनली सी दिस। देखिए, इसने लास्ट टाइम जब यहां पर बाय दिया था तो लंबे टाइम तक ये बाय ही रहा था। जब इसने लास्ट टाइम सेल दिया था तो ये लंबे पीरियड तक सेल रहा था। जब इसने यहां पर बाय दिया था और यहां पर सेल दिया था, यू सी ये लंबे पीरियड तक अपने ट्रेंड को मेंटेन कर रहा है। स्कैल्पर को मार्केट की वोलेटिलिटी को बीट करने के लिए अपने इंडिकेटर्स के पैरामीटर्स को ज्यादा लंबा खींच देना चाहिए, बड़ा कर देना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर एज इट इज वो इंडिकेटर यूज कर सकता है, और या फिर सिर्फ थोड़ा सा ही स्ट्रेच करके उसका काम चल जाएगा। स्कैल्पर को ये चेंज काफी बड़ा करना पड़ेगा, सो दैट मार्केट की वोलेटिलिटी से उनकी पोजीशन बार बार डिस्टर्ब ना हो। सो 1, टाइम फ्रेम ऑफ स्कैल्पर is in few seconds or maybe minute. Time frame of an intraday trader is generally 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, something around that. Second, scalper indicators को ज्यादा कंजर्वेटिव बनाएंगे, उसके पैरामीटर्स को बड़ा करके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं RSI यूज कर रहा हूं तो मैं RSI 14 नहीं कर पाऊंगा स्कैल्पिंग के लिए, RSI 28, RSI 56 या फिर इससे भी बड़ा नंबर आप ले सकते। वहीं अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मैं शायद 14 से हार्डली 28 तक ही जाऊंगा, और मे बी मैं बाय डिफॉल्ट 14 ही यूज करूंगा। लेकिन अगर स्कैल्पर हूं तो मैं डेफिनेटली वहां पर चेंज करूंगा। और तीसरा बड़ा डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द माइंडसेट। कितनी जल्दी एंटर करना है, कितनी जल्दी एग्जिट करना है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, कितनी देर मार्केट में रुकना है, कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है। ये स्कैल्पर और इंट्रा दोनों प्लेयर्स की थॉट प्रोसेस में डिफरेंस होता है। अ स्कैल्पर हैज टू बी वेरी वेरी क्विक। उसको अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए सिर्फ सेकंड्स मिलने वाले हैं, उसको अपना व्यू चेंज करने के लिए सिर्फ सेकंड्स मिलने वाले हैं, जबकि इंट्राडे ट्रेडर को कुछ मिनट्स मिलेंगे। बाय द वे, स्विंग ट्रेडर को कुछ घंटे मिलेंगे और पोजिशनल ट्रेडर को कुछ दिन मिलेंगे।
इनमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पोजीशन पे स्कैल्पर है। नो वंडर व्हाई ये प्रॉफिट भी बहुत बड़ा बनाते हैं, क्योंकि ये रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं। हमारा काम है सिर्फ इस रिस्क को कम करना और मार्केट की वॉलेटिलिटी के सामने आपकी पोजीशन घुटने ना टेक दे, इसीलिए इंडिकेटर को थोड़ा सा बड़ा कर देना। सो स्विंग ट्रेडर हैज टू एंटर क्विकली, एग्जिट क्विकली। स्टॉप लॉसेस शुड बी वेरी स्मॉल एंड टारगेट should be, first target should be small, second can be trailed. While intraday trader compared to scalper, stop loss थोड़ा बड़ा, टारगेट थोड़ा सा बड़ा, और इंट्राडे में पोजीशन एग्जिट करेंगे तो माइंडसेट ऑफ अ इंट्राडे ट्रेडर इज मोर रिलैक्स्ड कंपेयर टू अ स्कैल्पर। सो ये तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, दैट डिफरेंशिएट्स द प्रॉफिटेबिलिटी और द थॉट प्रोसेस ऑफ अ स्कैल्पर एंड एन इंट्राडे ट्रेडर। कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ये वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ साथ सीखने चाहिए, क्योंकि ये आपको मदद करेंगे कि आपको मार्केट में रिएक्ट कैसे करना है, आप जिस भी टाइप के ट्रेडर हैं। सो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, आपको मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आप जितने ज्यादा किसी से सुनेंगे, आपकी मेंटालिटी उतनी स्ट्रांग होगी। सो देयर आर मेनी बुक्स ऑन बिहेवियरल फाइनेंस। आई जनरली से दिस दैट इस मार्केट में 49% काम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का है, 51% काम is about the risk management and managing your behavior. And these are some behavioral aspects जिस पे आपको मास्टर करना है। So आपको हमारे थॉट्स कैसे लगे? Do mention in the comment section. Also, we are adding a link to join our community where you will get all the updates about the kind of videos, about our latest updates on the platform, all the stuff that we are doing at Dhan for you. All these things we keep on updating you in our Dhan community. So please join that and also subscribe to our channel and download our Dhan app and specifically Options Trader app that is going to give you a strong edge over other players in the market. Thank you so much. See you on the next side of the video. Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.